देखा गया है कि आम तौर पे जो डिसाइपल्स होते हैं, आम आदमी होते हैं, वो अपने खुद के प्लान्स बनाते हैं गुरु के सामने, गुरु के इच्छा के खिलाफ। तो क्या इससे एक गुरु को या एक एनलाइटेंड आदमी को परेशानी नहीं होती है? मास्टर, कभी कभी होती है। तो गुरु क्यों उन सभी झंझनों के प्रति जो उसके डिसाइपल्स कर रहे हैं उनको गिवन क्यों कर देता है? क्यों अपने डिसाइपल्स की बात मान लेता है? एक गुरु जो कुछ भी करता है वो इच्छाओं के बिना करता है। इसलिए जब वो अपने डिसाइपल को कोई गलती करते हुए भी देखता है तो उसके अंदर में इंटरफेयर करने की बिल्कुल टेंडेंसी नहीं आती। सच पूछिए तो एक गुरु कोई डिसीजन नहीं लेता, वो कोई चॉइस नहीं करता। जो हो रहा है उसको देखता रहता है, एक प्योर विटनेस की तरह देखता है बिना अफेक्ट हुए। लेकिन एक स्पिरिचुअल आदमी का काम तो अफेक्ट होता है, वो तो डिस्टर्ब होता है। अंत में गुरु सक्सेसफुल ही होता है और कोई नहीं होता। एक गुरु ये जानता है अगर एक शिष्य या डिसाइपल गुरु के शब्दों से नहीं सीख पाएगा तो अपनी मिस्टेक से तो सीख ही लेगा। एक गुरु अंदर से साइलेंट होता है, शांत होता है। एक गुरु को अपने डिसाइपल से अलग होने का एहसास ही नहीं होता है। इनफैक्ट किसी भी एंटिटी से, धरती की या आकाश की किसी भी एंटिटी से अलग होने का बिल्कुल एहसास नहीं होता एक ट्रू मास्टर को। यहाँ तक कि उसके डिसाइपल की बेवकूफ़ियाँ भी गुरु के ही शरीर का, उसके मन का, उसके बीइंग का पार्ट होता है। कोई एक चीज़ एक ट्रू मास्टर को अफेक्ट नहीं करती। देखा जाए तो सब कुछ उसी के भीतर, उसी की रजामंदी से हो रहा है। तो इसका मतलब है गुरु की कृपा या गुरु ग्रेस या मास्टर की ग्रेस ऐसी कोई नाम की चीज़ नहीं होती। बिल्कुल होती है, लेकिन वो यूनिवर्सल होती है, हर किसी के ऊपर होती है। जैसे सूरज चमकता है हर किसी के लिए, ऐसे ही एक गुरु की, एक मास्टर की ग्रेस हर किसी के लिए होती है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक को दे और बाकियों को न दे। तो मुझे कैसे अफेक्ट पड़ेगा? मेरे गुरु की ग्रेस मुझे कैसे हेल्प करेगी? ये गुरु का ग्रेस ही तो है जिसकी वजह से तुम स्पिरिचुअल सर्च के रास्ते पे चल रहे हो। ये गुरु का ग्रेस ही है, एक मास्टर का ग्रेस ही है कि तुम अल्टीमेट गुड के रास्ते पर हर रोज़ जगते हुए या सोते हुए अग्रसर होते जा रहे हो। और ध्यान रखो, केवल तुम्हारे लिए नहीं, ये सबके लिए है ग्रेस। कुछ डिसाइपल्स तो मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, वो तो रास्ते पे चल देते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, उनके लिए तो गुरु को कुछ सोचना चाहिए, कुछ अलग से कृपा कर देनी चाहिए। गुरु कौन है? वो जो अल्टीमेट जानता है अपने अंदर में, अल्टीमेट साइलेंस, अल्टीमेट पीस, जो कुछ भी अल्टीमेट है उसको जानता है। और डिसाइपल कौन है उसको भी पहचान लो। डिसाइपल वो है जो अपने अंदर में ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स को ही देखता है और कुछ नहीं दिखता। जैसे कोई रास्ता देख रहा हो और उसी रास्ते पे कोई गड्ढे देख रहा हो, तो रास्ते को देखने वाला, अल्टीमेट को देखने वाला मास्टर, गड्ढे को देखने वाला, ऑब्स्टिकल्स को महसूस करने वाला, केवल ऑब्स्टिकल्स को महसूस करने वाला डिसाइपल। और एक चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हर बंदे को, चाहे कितना भी बड़े से बड़े गुरु का शिष्य मानता हो अपने आप को, अपने एनलाइटनमेंट के ऑब्स्टिकल्स खुद ही क्रॉस करने पड़ेंगे। कोई और नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। क्योंकि गुरु को, अल्टीमेट को तुम्हारी सुपरफिशियल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तुम्हारी पढ़ाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, तुम्हारी नौकरी लग पा रही है, तुम बीमार हो या नहीं हो, इन सब से एक ट्रू मास्टर को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं। उसको केवल एक चीज़ दिखती है, तुम्हारे अंदर में भी जैसे उसको खुद में दिख रही थी, अल्टीमेट परफेक्शन, डिवाइन फ्रैगमेंट। एक गुरु, एक मास्टर ग्रेविटी की तरह होता है। जैसे आसमान से फल को केवल नीचे गिरना है, अगर कोई चीज़ रोकेगी नहीं तो नीचे गिरना है। अब बेचारे डिसाइपल को पता ही नहीं है कि उसका गोल क्या है, तो बेचारा अपना ऑब्स्टिकल्स कैसे खुद हटाएगा? गोल तो गुरु दिखाता है, ऑब्स्टिकल्स तुम्हें खोजने हैं, उसको देख देख कर, पहचान पहचान करके उनको हटाना है खुद। गुरु कभी किसी डिसाइपल के लिए प्रेफरेंस नहीं करता। जिसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो बेचारे पीछे पीछे बहुत दूर रहते हैं, आगे नहीं आ पाते। सच पूछा जाए तो गुरु अपने डिसाइपल से अलग है ही नहीं। चाहे शिष्य के अंदर, चाहे किसी भी इंसान के अंदर में एक ऐसा पॉइंट है,
एक ऐसा डायमेंशन है जो प्योर है, जो लव है, जो सचमुच का सोर्स ऑफ एक्शन है, वो गुरु है, वो मास्टर है। लेकिन बेचारा डिसाइपल उस प्योर सेल्फ को देखता नहीं है। वो अपने आप को अपनी इमेजिनेशन से आइडेंटिफाई करता है, इसलिए परेशान है। वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ जोड़ता है ख़ुद को, इसलिए परेशान है। और गुरु को उसकी पर्सनैलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके चेहरे में, उसके रुपए पैसे में, उसके बॉडी में, उसके थॉट्स में, उसके इमोशंस में गुरु को कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे उसके अंदर का ही गुरु क्यों ना हो, उसको आपकी इमोशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए भक्ति नाम की चीज़ काम नहीं करती। गुरु का अटेंशन तुम्हारे अंदर में भी उसी अंदर के वॉचर अनंता का है, अंदर का एलिमेंट जो देखता है हर चीज़। वो जो वॉचर है अंदर देखने वाला, वो उसका काम है ऑब्स्टिकल्स को दिखाए और उसको फ्री होने दे। एक तरफ ग्रेस तो काम कर रही है, लेकिन डिसाइपल की तरफ से क्या चाहिए, कभी ये पूछा है? उसको कहते हैं डेडिकेशन। गुरु की ग्रेस हमेशा है, इस तरफ से डिसाइपल की तरफ से डेडिकेशन चाहिए। लेकिन बेचारा डिसाइपल खुद को ख़त्म नहीं करने देना चाहता, अपनी पर्सनालिटी को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। उस केस में क्या करे? ख़ुद को ख़त्म नहीं करने देना चाहता। वो जो पर्सनालिटी है वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है, तुम समझते हो? तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी ही मिसअंडरस्टैंडिंग का, कन्फ्यूजन का रिज़ल्ट है। सच पूछा जाए तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं जिसको तुम पर्सनालिटी कह रहे हो। जैसे किसी टेलीविज़न में फिल्म चलती है, उसमें कोई इंसान नहीं होता, ऐसे ही तुम्हारे अंदर में केवल थॉट्स चलते हैं, इमोशंस चलते हैं और एक्शंस चलते हैं। अंदर में तुम वॉचर बैठे हो और बाहर चीज़ें वैसे ही चलती हैं जैसे किसी पर्दे पर फिल्म चलती है। तुम्हें केवल ऐसा आभास होता है कि तुम हो। जैसे नहीं देखा फिल्मों में या टीवी में, ऐसा आभास होता है कि लोग अंदर बैठे हैं, ऐसे तुम्हें केवल आभास हो रहा है कि तुम कुछ अलग हो, जबकि तुम हो नहीं कुछ। ये जो छाया पड़ती है अपने अंदर में, ये छाया एक ख़ास आभास दिलाती है कि मैं कुछ अलग हूँ। सच पूछो तो तुम अलग से कुछ नहीं हो। मैं, जिसको तुम कहते हो मैं, मेरा, वो कोई एलिमेंट है नहीं, वो केवल एक इल्यूज़न है। वो इल्यूज़न भी इसलिए है क्योंकि तुमने अपने पूरे फोकस को इस बॉडी के चारों तरफ केंद्रित कर रखा है और तुम्हारे थॉट्स इसी केंद्रित के फोकस से निकल करके बाहर जा रहे हैं। जैसे कोई रोशनी हो, धूप, सूरज की धूप को एक कोने पे एकत्रित कर दो तो आग जल जाती है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर की जो पीड़ा है, जो जलन है, वो परेशानी है, वो किसका रिज़ल्ट है? सारे फोकस का एक जगह केंद्रित हो जाना इस बॉडी के चारों तरफ। जबकि देखा जाए तो केवल यही बॉडी नहीं है, केवल यही थॉट नहीं है, बस आसपास में थॉट्स और बॉडीज़ और फीलिंग्स और एक्शंस मूव कर रहे हैं और इन सब के पीछे साइलेंट ऑब्जर्वर है। उसका और थॉट्स और बॉडी के मूवमेंट्स की वजह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है और उसी इल्यूजन को तुम अपना सेल्फ मानते हो। तुमने कितनी चीज़ों के साथ ये शब्दों को इस्तेमाल किया है। मैं हूँ, ये मेरा ख़ानदान, ये मेरा कपड़ा, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा, ये मेरे पूर्वज, ये मेरी धरती। ये जो मेरा शब्द यूज़ करते हो, क्यों तुम्हें लगता है इसका कोई एग्जिस्टेंस है? तुम जब देखते रहोगे तो देखोगे कि बस अपने होने का एहसास, अपना किसी चीज़ के साथ जुड़ने का एहसास नहीं देख पाओगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी की नहीं है। जैसे हवा किसी का नहीं है, पानी किसी का नहीं है, आकाश और धरती किसी की नहीं है, ऐसे ही तुम जिस शरीर को, जिस विचार को और जिस फीलिंग्स को अपना मान रहे हो और जिसकी वजह से तुम परेशान हो, वो भी आया है और चला गया। जैसे हवा, जैसे पानी। तुम इसको बीच में कुछ समय के लिए, जब वो तुम्हारे मन के अंदर जाकर के बाहर निकलता है, तुम बोलते हो ये मेरा थॉट। या सांस गई बाहर छोड़ा, तुम कहते हो ये मेरी हवा, मेरी सांस। नहीं, बस एक काम करो, तुम्हारे अंदर में एक चेंजलेस एलिमेंट है जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं। उसके साथ जितना देर रह सको रहो। खुद को देखता रहूँगा तो कब फ्री होऊंगा इस शरीर से, इस मन से फ्री कब होऊंगा? जैसे ही तुम्हारे अंदर के ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, तुम फ्री हो जाओगे। कौन से ऑब्स्टिकल्स? 2 ऑब्स्टिकल्स हैं। जो कुछ भी झूठ है उसको चाहना, एक रुकावट तो ये है,
और दूसरी रुकावट है सच से डरना। ये दो चीज़ों को पहचानना है तुम्हें। तुम्हारे अंदर में झूठ चाहते रहना एक वो, और झूठ वो सारी चीज़ें जो है और ख़त्म हो जाएंगी, और जो ट्रूथ है, जो रियलिटी है, उसके प्रति जो तुम्हारा डर वाला एटीट्यूड है, वो दूसरा ऑब्स्टिकल है। तुम्हें लगता है कोई गुरु तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, तुम्हारे आंसुओं में, तुम्हारी पर्सनालिटी में। इनफैक्ट तुम्हारी पर्सनालिटी एक गुरु के लिए रुकावट का काम कर रही है तुम्हारे ऊपर काम करने के लिए। गुरु तो कोशिश करता है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। अगर मेरा अहंकार ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? तुम्हें लगता होगा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन सच पूछो तो अहंकार के हटने के बाद ही सब कुछ बचता है, सब कुछ होता है। एक बहुत बारीक चीज़ होगी, अपने होने का तो एहसास होगा, लेकिन अपने केवल शरीर होने का एहसास ख़त्म हो जाएगा। एक सेंस ऑफ बीइंग तो होगा, लेकिन सेंस ऑफ बीइंग अ बॉडी ख़त्म हो जाएगा, और तुम्हारे अंदर में से प्यार फूट फूट के पूरी दुनिया की तरफ निकलेगा। किसी इंसान की आज़ादी नहीं होती, इंसान से आज़ादी होती है। अगर तुम सोचते हो कि मैं हूँ और मैं आज़ाद हो जाऊँगा, नहीं, तुम अपने मैंपन से आज़ाद होगे, अपने केंद्र से हमेशा काम करने की जो प्रवृत्ति है उससे फ्री होगे। और क्या उसके बाद मेरी पर्सनालिटी का कोई ट्रेस नहीं बचा रह जाएगा? बचेगी, लेकिन जैसे कोई दूर का देखा हुआ सपना, जैसे कल या एक महीने पहले कोई सपना देखा था, आज कभी कभार याद आता है, ऐसे ही अपनी पर्सनालिटी के बारे में तुम्हें वेग सी मेमोरी रहेगी बस। और वैसे भी अपनी पर्सनालिटी में याद रखने वाली चीज़ है क्या? बस कुछ घटनाएं, कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ झगड़े, कुछ रोना पीटना, और ढेर सारी इच्छाएं, ढेर सारे डर, और ढेर सारी मिस्टेक्स। और कुछ भी है तुम्हारे अंदर में, तुम्हारी पर्सनालिटी में? क्या कोई ऐसी चीज़ है तुम्हारी पर्सनालिटी में जो याद करने लायक चीज़ हो? तुम्हारी पर्सनालिटी ऊपर की खोल, एक बासी खोल से ज़्यादा कुछ है। क्यों उस पर्सनालिटी को बचाना चाहते हो?